नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। ट्रेड डील्स के बारे में काफी सारी इस चैनल के ऊपर डिस्कशन हुई है एंड प्रॉब्ली करते भी रहेंगे। आज पथिकृत भाई से रात को वी विल डिस्कस इट इन अ लिटिल मोर डिटेल। बट यू नो वन थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड, ये जो इस तरह की जियोपॉलिटिक्स इस टाइम पे चल रही है, ट्रेड डील्स आर गोना बी अ गुड इन्वेस्टमेंट फॉर द फ्यूचर, और ये इसके अंदर कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो एक चीज हमको बड़ा क्लियरली समझ में आनी चाहिए। देखिए, अब चक्कर क्या है, कई लोगों का कहना है कि भैया भारत ना चुपके चुपके अमेरिका के साथ डील कर रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। लेट मी पुट कपल ऑफ थिंग्स इन वेरी वेरी क्लियर थिंग। ट्रेड डील्स आपने पहले भी करी है, सो दिस इज नथिंग न्यू। ठीक है, आपके पास जैसे फॉर एग्जाम्पल, एंड दिस इज अ बिग एग्जाम्पल दैट आई वांट टू गिव यू, इज आसियान की ट्रेड डील। नाउ आसियान की ट्रेड डील में आपने देखा कि अभी थोड़े टाइम पहले पीयूष गोयल की तरफ से एक बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट आया था, जिसके ऊपर उनकी काफी खिल्ली उड़ाई गई थी। बाय द वे, उन्होंने बोला कि ये जो आसियान की ट्रेड डील थी, दिस वाज स्टूपिड। एंड उन्होंने बोला कि ये जो आसियान की कंट्रीज हैं, दे आर एक्टिंग लाइक चाइनाज बी टीम। तो काफी एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दिया था। इसके ऊपर आसियान से भी एक रिस्पांस आया था, नहीं नहीं ऐसे कैसे, यू कांट से स्टफ लाइक दिस एंड ऑल दैट दे सेड। बट इंटरेस्टिंगली एक चीज तो बड़ी क्लियर है, आसियान के साथ जो 2012 में ट्रेड डील साइन हुई थी, दैट वाज नॉट फेवरेबल टू भारत, एंड दैट इज वेरी क्लियर। क्योंकि उसके बाद से हुआ क्या, जो पहले आपके ट्रेड सरप्लस था लोगों के साथ, उन सब के साथ ट्रेड डेफिसिट हो गया। दे आर एबल टू सेल हियर बट वी आर नॉट एबल टू सेल एज मच एज वी वांट टू देयर। ठीक है, सो एक अनफेयर डील थी। नौ पिछले एक डेढ़ साल से आसियान को बोला जा रहा है, आसियान समिट्स में भी, कि साहब बैठते हैं, लेट्स रीनेगोशिएट दिस थिंग, लेट्स फिनिश इट ऑफ। इनकी तरफ से नहीं नहीं, ये वो ऑब्वियसली देर इन एडवांटेजेस सिचुएशन, वहां पर माना नहीं जा रहा। तो अभी ये हार्ड स्टेटमेंट्स देके, जो एक 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 सिचुएशन पहले 2-3 हफ्ते पहले क्रिएट की गई, जहां पर इनको बोला गया यार इधर यू सिट डाउन और यू नो दिस इज गेटिंग अ लिटिल रिडिकुलस। कल एक इस पे अपडेट आया है कि कल आपने बोला वी माइट जस्ट से कि भैया नो थैंक्स, द ट्रेड डील स्टैंड्स ओवर, एंड जो भी हमारा चीजें हैं लेट इट बी, जो भी अब बायलैटरल ट्रेड करेंगे करेंगे, बट देयर इज नो कंबाइंड आसियान डील। तो ऐसी भी कुछ खबरें आ रही है। नाउ ईदर दिस इज पोजिशनिंग और यू आर वांटिंग टू डू समथिंग लाइक दिस। पोजिशनिंग है तो बड़ी इंटरेस्टिंग पोजिशनिंग है, क्योंकि आप एक हार्ड नेगोशिएशन करने की कोशिश कर रहे हो। नाउ हार्ड नेगोशिएशन के हिसाब से, अगर इफ यू पुट द सेम पर्सपेक्टिव इनटू अमेरिका, आप देख रहे हो कि भाई अमेरिका का एक बायलैटरल एग्रीमेंट होने वाला था, वहां से आके इट इज कम डाउन टू अ मिनी ट्रेड डील। ट्रम्प साहब के साथ जो ट्रेड डील होने वाली थी, ये 2019 में साइन होने वाली थी। ये साइन इसलिए नहीं हुई क्योंकि उसके बाद थोड़े से इन्होंने बोला कि यार हम रीइलेक्ट होके आते हैं। 2019 एंड तक इनकी ट्रेड डील हो गई थी, रेडी, सब कुछ डन था। इन्होंने बोला हम रीइलेक्ट होके आते हैं, ट्रम्प भी आ जाएंगे रीइलेक्ट होके, आपका इलेक्शन हो गया है, फिर दोनों अब एक समिट समिट करेंगे एंड वी विल साइन द ट्रेड एग्रीमेंट उस टाइम पे। उसके बाद हो गया कोविड, एंड उसके बाद जो बाइडेन तो नींद से बाद में उठा ही नहीं, तो वो ट्रेड डील क्या करेगा। सो देयर वाज दैट डिले विच इज देयर, बहुत पुरानी डिले है। तो ट्रम्प का एक एजेंडा रहा है इज टू डू अ ट्रेड डील विद भारत, ये बहुत पुराना है। इस टाइम पे जिस तरह से वो बिहेव कर रहे हैं, दे एक्चुअली पुशिंग फॉर एन एडवांटेज, क्योंकि इस टाइम पे उनकी सिचुएशन इवन मोर डेस्परेट है, काफी ज्यादा डेस्परेट हो रखी है। पहले जून 4 तक कुछ एक डेडलाइन थी, अभी जुलाई तक, अभी डेडलाइन 1 अगस्त तक आ गई है। तो ये एक्सटेंड करा जा रहा है। एंड यहाँ पर जो खबरें आ रही हैं कि भाई इनको जीएमओ और ये सब चीजें हमारे अंदर डालनी है। देखिए, जीएमओ के हिसाब से ऑब्वियसली वी नो उसका पूरा हिस्ट्री क्या है एंड किस तरह के किस क्वालिटी के सीड्स आते हैं और किस तरह की डिपेंडेंसी होती है। सो वी डोंट वांट दैट। इन एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर के अंदर आपने एक रेड लाइन ड्रॉ करी है और आपने बोला है कि साहब दिस इज आवर रेड लाइन, नाउ टेक इट और लीव इट, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है। यूएस में देखिए, इंडिया ने बोला है ठीक है, वील गिव यू सम टैरिफ कंसेशंस, आमंड्स पे, वॉलनट्स पे, पिस्ताचियोज पे, प्रोसेस फूड पे, मेडिकल इक्विपमेंट के अंदर, और आप भी थोड़ा सा इन चीजों को जरा नीचे करिए। उसके बाद देखिए अभी हुआ क्या, ऑटो के ऊपर उसने टैरिफ लगाया, आपने स्टील के ऊपर लगाया, $725 मिलियन का इंपैक्ट रहा। डेडलाइन के ऊपर जो अमेरिका एक वो घुसा हुआ है, वेयर कंट्रीज आर सेइंग वी विल नॉट नेगोशिएट इन अ डेडलाइन। थोड़ा टाइम लगेगा, इट डजंट मैटर, बट ये डेडलाइन नहीं चलेगा। और यहां पर पीयूष गोयल के भी स्टेटमेंट बड़े क्लियर हैं, इंडिया विल नॉट चेज डेडलाइंस, वी विल चेज आवर नेशनल इंटरेस्ट। सो इट्स नॉट अ फुल ट्रेड एग्रीमेंट,
it's sort of a reset button between Trump and Bharat, sort of it. जीएसपी जो 2019 से निकाला था, ठीक है, भारत को, क्यों? क्योंकि वो ही अब्यूजेस ट्रेड एंड दिस एंड दैट। उसके बाद या दिस इज अ न्यू टोन। देखिए, भारत और अमेरिका की ट्रेड कैन गो अप टू अबाउट $500 billion एंड इट विल इम्पैक्ट अबाउट 1% ऑफ योर जीडीपी। ठीक है, इट्स अबाउट डबल ऑफ व्हाट इज हैपनिंग टुडे। तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा सिचुएशन है जहां पर एक फेवरेबल कंडीशन रहेगा एंड फॉर अमेरिका ऑल्सो गोइंग फॉरवर्ड, अगर उसको अपने आप को डीकपल करना है दैट इज द बेस्ट थिंग दैट विल हैपन। नाउ एक चीज आप देख रहे हैं जियोपॉलिटिक्स के अंदर, आप देख रहे हैं कि भाई ये जो एंग्लो सैक्सन कंट्रीज हैं, दे हैव ऑल रन टुवर्ड्स भारत कि यार भारत के साथ एक ट्रेड डील करनी है। इसके दो तीन रीजंस हैं। पहला रीजन है कि जो ग्लोबल शिफ्ट हो रहा है टुवर्ड्स द इंडियन ओशन मींस इंडिया, सो दे हैव टू काइंड ऑफ सिट एंड डू दिस डील्स विद यू। दूसरा जो इनका डीकपलिंग पॉलिसी है फ्रॉम चाइना, दे हैव टू कम आउट ऑफ चाइना क्योंकि इनकी सप्लाई चेन्स आर टू वनरेबल। नाउ इसमें कई एक्सपर्ट्स बोलते हैं कि नहीं नहीं, वी इंडिया कैन नेवर रिप्लेस चाइना, एंड दैट इज ट्रू। इंडिया कैन नेवर रिप्लेस चाइना। इंडिया डजंट वांट टू रिप्लेस चाइना। आपको लो एंड मैन्युफैक्चरिंग के अंदर इतना फोकस नहीं चाहिए। यू डोंट वांट इट, यू वांट इट इन मीडियम एंड हाई एंड मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, एंड जिसके ऊपर आप चीजें कर रहे हो ऑलरेडी। लुक एट इट फ्रॉम दिस एस्पेक्ट। आज एक टाइम था आप टॉयज बाहर से मंगाते थे, आज 152 कंट्रीज को आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, एंड ये चीज पिछले प्रोबेबली 3 साल में बिल्ड हुई है, पूरी सप्लाई चेन। द सेम थिंग इज देयर विथ ड्रोन्स, जिसके लिए काफी काम चल रहा है। सेम थिंग इज देयर फॉर विथ वॉकी टॉकीज, जिसके लिए काफी काम चल रहा है। सेम थिंग इज देयर फॉर योर एपीआईज इन द फार्मा इंडस्ट्री, धीरे धीरे करके। सो देखिए, ये जो एक ट्रेड डील्स का गेम है, ये आपको फायदा करेगा बिकॉज एज एंड व्हेन यू ग्रो इनटू अ मैन्युफैक्चरिंग पावर, आपको एक एक्सपोर्ट मार्केट मिलेगी। इट इज नॉट लाइक द चाइनीज एक्सपोर्ट मार्केट, जिसके अंदर इतनी ओवर कैपेसिटी है कि इट कैनॉट सस्टेन इटसेल्फ विदाउट सेंडिंग दैट थिंग आउट। दैट विल नॉट हैपन। सो दैट इज व्हाई मैं बोल रहा हूं कि भारत को कभी चाइना बनना ही नहीं है। तो जो चाइना से ऑफशूट आ रहा है, वो जा रहा है भारत के अंदर, वियतनाम के अंदर, इंडोनेशिया के अंदर, फिलीपींस के अंदर, म्यांमार के, सॉरी, मलेशिया के अंदर। इट्स गोइंग टू ऑल दीज कंट्रीज, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। आप सिलेक्टेड सेक्टर्स में आगे जा रहे हो, एंड विच इज व्हाट यू लुकिंग फॉर। सो इंटरेस्टिंगली, अगर आप एक चीज देखोगे कि आगे आगे जाके यू विल बेसिकली काउंटर योर ओन, आप एक यू क्रिएटिंग योर ओन स्पेस। तो ये जो एंग्लो सैक्सन कंट्रीज का आपके ऊपर मूव है, दिस इज बेसिकली टू हैव सम इन्फ्लुएंस इन दिस एरिया। भारत has pushed back on Chinese influence right from 2019. ठीक है, डोलम हुआ था which left a bad taste in Modi साहब's mouth. RCEP last moment we said sorry boss, we are not joining in. Thank you very much, हम चले यहाँ से। BRI हमने साइन नहीं करा, एंड वी नो कितना प्रेशर था उस टाइम पे अंदर से, ओ इंडिया इज मिसिंग दिस बिग अपॉर्चुनिटी एंड दिस एंड दैट, ऑल दैट हैपेंड। आज वो जो एक डिसीजन था, उसको इटली और ब्राजील जैसे कंट्रीज आर एक्चुअली टेकिंग इट फॉरवर्ड। ऑल्दो ब्राजील ने कुछ डील्स करी हैं चाइना के साथ, बट जो एक डीप रिलेशनशिप में ये बीआरआई की तरफ जा रहे थे, दैट इज नॉट हैपनिंग। देखिए, यू नीड टू लुक एट ऑल दीज ट्रेड डील्स इन अ वेरी वेरी pragmatic अप्रोच, इंडिया सेंट्रिक अप्रोच। आपके बिजनेस ओनर्स विल बी वेरी हैप्पी डूइंग ट्रेड डील्स, ठीक है, क्योंकि वो अपने बिजनेस के लिए देख रहा है। बट एट्स अ कलेक्टिव, उसका ट्रेड डील का क्या इंपैक्ट आता है, दैट इज समथिंग दैट वी नीड टू एनालाइज एंड बी वेरी केयरफुल ऑफ। इंडिया इज रिफ्यूजिंग जहां पर उसके नेशनल इंटरेस्ट हार्म होते हैं, एंड इंडिया इज एक्सेप्टिंग जहां पर उनको कुछ चीजें चाहिए। तो कोई बैकडोर्स नहीं, कोई चीप एग्रीकल्चरल डंपिंग नहीं, कोई सामान डंपिंग नहीं, नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। यू नीड टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ गोइंग फॉरवर्ड। एंड एक जो स्टेटमेंट्स बोले जा रहे हैं दैट वी आर नॉट अफ्रेड टू वॉक अवे, वी विल जस्ट वॉक अवे, नहीं होता नहीं होता, ठीक है, जान दो। विच शोज योर प्रैग्मेटिज्म कि भाई वी आर नॉट शोइंग डेस्परेशन। सो कंट्रीज जो ये सोचती हैं कि आपको एक डेस्परेट पोजीशन में डाल के आपके साथ नेगोशिएट करेंगे, वो नहीं होगा। एंड अमेरिका इज नंबर 1 इन दैट लिस्ट। रोज इंडिया पाकिस्तान का एक स्टेटमेंट, रोज ये रोज वो, दिस इज जस्ट पुटिंग प्रेशर, नथिंग एल्स। इनको लगता है कि एक प्रेशर डाल के हम लोग कुछ अग्री करा लेंगे। इट वोंट हैपन। लेट्स सी, आज का दिन बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा, एंड इसके ऊपर शाम को भी पथिक जी से थोड़ी बात करेंगे। बट तब तक वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। एंड आप लोग इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, क्यूआर कोड, पेपैल, सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स की तरफ से। आई शैल सी यू बैक
फॉर अनदर अपडेट। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।